ये क्या कर रही हो? इन फोटोज को यहाँ पर क्यों छुपाया है? कोर्लुदा के खिलाफ कुछ सबूत है ये। झूठ मत बोलो। यहाँ सिर्फ अखबार में से सुहान की फोटो काट कर इकट्ठा की गई है। वो भी कोर्लुदा की बेटी है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। तुम्हें ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सीजर को अपनी सफाई दे देना। ये मुझे दो। नहीं, अपने हाथ दूर रखो, समझे? नहीं। रिजा, नहीं। हाथ हटाओ, मैंने कहा छोड़ो मुझे। श्या। हेलो, फौरन यहाँ आ जाओ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आखिर गई कहाँ ये लड़की? पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आप परेशान मत होइए, जल्द ही पता चल जाएगा कि शिरीन कहाँ है। वो ऐसा नहीं करती। साली भी नहीं है। पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए। ओह, तुमने पुलिस को फोन किया? हाँ भाई, कॉल किया, पर उन्होंने कहा कि गायब होने के 48 घंटों से पहले वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इतनी देर इंतजार करना सही रहेगा क्या? प्लीज आंटी, अपने आप को संभालिए। आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को छोड़ो, हमें कुछ करना होगा। चलो। मैं भी साथ चलती हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी? अब मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं भी चलती हूँ साथ। तुम इस वीक मूवी देखने चलोगे? हाँ बिल्कुल। यार मुझे वो मूवी देखनी है। कौन सी बात? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये तो चलो चलो। एक तो मेरा फेवरेट एक्टर है वो, तुम्हें पता है? मैंने बात तो की थी उसके बारे में, बट तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? ओहो हाँ। हाँ। ओ बेचारी, चाय दे। आखिर तुम्हें ऐसी जगह आना ही पड़ा? हाँ, ऐसा क्या काम आ गया? तुमसे ही काम है। मुझसे काम है? हाँ। पर क्या कहीं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा तो नहीं, चाय दे? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या करना चाहती? मुझे बस अपनी जिंदगी जीनी है। और यहाँ मैं कस्टमर का वेट कर रही हूँ। आज मेरी डेट है। तो जरा भी टाइम वेस्ट किए बिना तुम फिर अपने काम पर वापस आ गई है ना? कोई एतराज है क्या तुम्हें? पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चे से तो पीछा छुड़ा लिया तुमने। लगता है खबर फैल चुकी है, हवा के साथ घूमते घूमते। तो बता मुझे, कैसा है जफर? ठीक है? आ जाओ, चलो, खुद ही देख लेना। चलो। कहाँ ले जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। ताहसीन पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मिस्टर ताहसीन मुझसे मिलना चाहते हैं? ऐसा क्या काम आ गया? तुम तो जानती ही होगी, आज तक इसी दिन का तो इंतजार किया था तुमने। तुम्हें पता ही था एक दिन ये जरूर होगा। मगर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आखिर उन्होंने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया है ये तुम्हें पता नहीं। क्यों बुलाया? ये तो बस वही जाने। केमाल, तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं सुहान के साथ कोर्लुदा की तरफ देख कर आता हूँ। ठीक है भाई। मुझे लगता है हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, तो ज्यादा एरिया कवर हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूँ तो तुम्हें चुपचाप मेरे साथ उसे ढूंढने चलना होगा। क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? मैं ये जगह घूमा तो नहीं हूँ, पर उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तुम शहर की तरफ जाकर देख कर आओ।
आखिर तुम कैसी माँ हो हुलिया? हाँ? एक माँ कैसे जा सकती है अपने नन्हे से बच्चे को इस तरह छोड़कर? मिस्टर तासन, बात ये है, मुझे तो ये बच्चा चाहिए भी नहीं था। चाहिए ये बच्चा चाहती थी, उसी ने मुझे अबॉर्शन करने से रोका। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो माँ बनना ही नहीं चाहती थी। आप तो मेरा अतीत जानते हैं ना। सच तो ये है कि मैं एक माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ना चाहूंगी? ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकता। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बच्चे का मेरे साथ रहना ठीक नहीं होगा। यही सच है। प्लीज। इस बच्चे का बाप कहाँ है? वो जेल में है। तभी यह हालत है। बाप जेल में है और माँ को बच्चा चाहिए नहीं। क्या जमाना आ गया है, यकीन नहीं होता। बेशर्म हो तुम सब। आपकी बात भी बिल्कुल सही है मिस्टर तासिन। आप लोगों की इस घर में एक अलग जिंदगी है। आप चाहते तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी मैं इसे किसी अनाथ आश्रम। अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा होते मेरी हैं। मदद करने के लिए चलो शुक्रिया। निकलो, जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, दबाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। शिरीन! 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 ओह शिरीन, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो तुम? सुहान, परेशान मत हो। उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो इस जगह का चप्पा चप्पा जानती है, वो यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? देखो सुहान, प्लीज परेशान मत हो, वो मिल जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। वो मेरी बहन की तरह है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा ना वो वापस आ जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम खुद को संभाल सकती हो, बस भरोसा रखो, ठीक है? वो मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, वो मिल जाएगी। शिरीन! शिरीन! नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। कुछ पता नहीं चला। शिरीन! शिरीन! शिरीन? मेरी बच्ची। शिरीन, कहाँ चली गई मॉम, थी? कैसी हो? तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग डरिए मत। पर कहाँ थी तुम? हाँ? मैं बाद में बताती हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया था। माफ करना, मेरी वजह से आप सब डर गए। ये चोट कैसे लगी? मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ मिस्टर सीसा। ये एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसे मेरे बैग से कुछ मिला और मैं उसे समझाना चाहता था, पर वो गिर गई। उसके सिर से खून निकल रहा है, तो जल्दी आ जाओ। क्या हुआ था शिरीन, बताओ मैं सुबह को कोलोदाग मैंशन जा रही थी मॉम से मिलने, और पता नहीं कैसे अचानक रास्ते में गिर गई और मेरे सर पर ये चोट लग गई।
और यहाँ के डॉक्टर को तो आप लोग जानते ही हैं ना, वो भी उस समय वहीं पर थे, उन्होंने मदद की। पापा। शिरीन, हाँ, क्या हो रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? बेटा तुम गिर गई थी। रिजा ने मुझे खबर दी, तब मैं वहां पहुंचा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया। ये मुआमेर अंकल का घर है। तुम बचपन में यहाँ आती थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, याद आया? उन्होंने तुम्हारी ड्रेसिंग कर दी है। शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी थी। हम यहाँ से निकलकर थोड़ी देर में हॉस्पिटल चलकर दिखा लेंगे। पापा मुझे उठाइए प्लीज। आराम से बेटा, उठ जाओ। आओ। एक मिनट जरा रुकिए। आप रिजा को कैसे जानते हैं? उसने आपको क्यों बताया कि मुझे चोट लगी है? मैं उसके कमरे में ही थी उस वक्त। वहां एक फाइल थी। सुहान की बहुत सारी फोटोज न्यूज़पेपर से काटकर उसने वहां पर रखी हुई थी। और उसके बाद रिजा वहां गया। पापा आखिर वो है कौन? और वो सुहान से क्या चाहता है? उसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। वो भी सीजर जैसा है। वो बस तासिन साहब का दुश्मन है। और इसलिए दुश्मनी निभाने के लिए सुहान की फोटोग्राफ उसने रखी होंगी। उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया। मुझे होश तो आ गया था, पर कमजोरी काफी ज्यादा थी। पर आप लोग डरिए मत, अब मैं ठीक हूँ। ये सलीब ही ना, उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर फोन तो उठाते ही नहीं है। मॉम, वो मेरी हालत देखकर घबरा गए थे, और वैसे भी उस वक्त फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था। जो भी हो, यह आदमी बहुत ही अजीब है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो भी हुआ, वो सुहान और मिस्टर सीजर को बताना बहुत जरूरी है। फिर वो उन्हीं को सफाई दे सकता है। नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। लेकिन क्यों? हरगिज नहीं। तुम किसी को एक भी लफ्ज नहीं कहोगे रिजा के बारे में, समझ गई? लेकिन क्योंकि उससे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। वो कैसे? आपने ऐसा क्या किया है? रिजा को मेरा एक बहुत बड़ा राज पता है। प्लीज मेरी बात समझो। लेकिन आपने ऐसा किया क्या है? आखिर बात क्या है पापा? अभी कोई भी सवाल नहीं, कुछ मत पूछो। अभी कुछ नहीं कह सकता, और ना ही तुम ये सब सुन पाओगी। बस ये याद रखना कि तुम रिजा के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें मेरी कसम, अपने पापा की खातिर। तो कहाँ हैं तुम्हारे पापा? आए क्यों नहीं? वो यहाँ नहीं आ सकते। चलो शिरीन, तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मेरे साथ, आ जाओ। ऊपर वाला तुम्हारे साथ था। कहीं चोट और गहरी होती तो कुछ भी हो सकता था। चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बाद में आती हूँ। आंटी, आप घर जाकर आराम करिए, केमाल आपको छोड़ देगा। तो बताओ, तुम हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी? कुछ नहीं। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं शिरीन। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि जो तुमने कहा वो झूठ था।
प्लीज तुम केमाल को कुछ भी मत बताना। नहीं बताऊंगी। मेरी जिंदगी में कोई और भी है। क्या? मैं केमाल को धोखा दे रही हूँ। मैं आज जंगल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और वहां पर मेरा पैर फिसल गया। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शिरीन? तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक हो गया है सुहान। तुम्हें ऐसे वक्त में भी मजाक सूझ रहा है? अब मैं और क्या कहती, तुम पूछ ही ऐसे रही थी सुहान। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे ये फर्श पर पड़ा मिला। सुहान जी का है शायद, मुझे उन्हें ये दे देना चाहिए। मैं दे दूंगा। सुनो ना, क्या तुमने अब तक सीजो को बताया तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं बताऊंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, अब तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी, समझ गई? ठीक है, जब तुम पहले ही सोच चुकी हो तो फिर कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? ये शायद कहीं गिर गया था। थैंक यू। चलो अब मैं घर जा रही हूँ। हम कल मिलते हैं। सुहान, रुक जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नहीं, रहने दो। बकवास मत करो, इतनी रात में क्या चलकर जाओगी? हाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बकवास मत करो, गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा ना जाकर गाड़ी में बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पता था तुम बस दूसरों पर सिर्फ गुस्सा कर सकते हो। मेरे पीछे मत आना। सेलिन को इस सबसे दूर रखना चाहिए था रेजा। मैंने कुछ नहीं किया, उसे तो बस मेरे रास्ते में आने की सजा मिली है। वो किसी के सामने मुंह तो नहीं खोलेगी? फिलहाल तो नहीं। पापा की खातिर चुप रहेगी? हाँ, वो जानती है कि इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। अगर मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वापस जेल भिजवा दूंगा। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बदकिस्मती से हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था।